मॉस्को गोवा फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग की गई है। आपको बता दें, जामनगर में ये इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। विमान में बम होने की खबर आई थी, जिसके बाद ये इमरजेंसी लैंडिंग जामनगर में की गई। सभी यात्रियों को सुरक्षित उतारा गया है, ये राहत की खबर है। बम निरोधक दस्ता जो है वो एयरपोर्ट पर मौजूद है। आइसोलेशन वे में एयरक्राफ्ट को फिलहाल के लिए रखा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जामनगर से आ रही है। जामनगर में मॉस्को गोवा फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग की गई है। हमारी सहयोगी नीता शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नीता, क्या है पूरा मामला, ये बताइए। ये एक फ्लाइट थी, ये टूरिस्ट चार्टर्ड फ्लाइट थी जो मॉस्को से चली थी और इसे रात के 1:02 पर गोवा पहुंचना था। लेकिन एक कॉल आई कि इसमें एक बम रखा गया है, तो एटीसी ने इसे जामनगर में लैंड करने की परमिशन दे दी। ये 9:49 पर ये फ्लाइट में जितने भी पैसेंजर्स थे, 244 पैसेंजर्स थे ऑन बोर्ड, उन सबको सुरक्षित निकाल लिया गया है। इस प्लेन को जो है आइसोलेशन बे में ले जाया गया है, जहां पे जो सुरक्षा एजेंसीज हैं उसने फायर टेंडर की भी वहां पर मौजूद है और बाकी की एजेंसीज भी हैं जो इसका मुआयना कर रही हैं। जामनगर एयरपोर्ट पे इमरजेंसी जो है वो साउंड कर दी गई है और जितनी भी एजेंसीज, जो एक ड्रिल होती है, प्रॉपर ड्रिल होती है, जब भी इस तरह की कॉल आती है, एटीसी को मिलती है तो एक ड्रिल फॉलो की जाती है, इसका एसओपी होता है, उसके तहत कार्रवाई कर रही है। मौका जहां पर जो एयरपोर्ट है वहां पे गुजरात पुलिस भी मौजूद है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौजूद है, ताकि अगर कुछ अगर इमरजेंसी हो तो जरूरत पड़े तो एम्बुलेंस भी वहां पर है। तो हर एक तरह की जो एक ड्रिल लेड आउट है उसका एसओपी जो है ये सारी एजेंसीज जो फॉलो कर रही हैं। बैक टू यू नीता, आप हमारे साथ बने रहिए। जामनगर के एसपी ने क्या कहा वो सुनिए। मॉस्को टू गोवा जा रही थी फ्लाइट। हाँ। और उस फ्लाइट के अंदर कुछ मैसेज मिला था बम का, तो जामनगर जो एयरपोर्ट है वहां पे उतारा है और अभी सभी टीम यहाँ पे प्रेजेंट है और चेक कर रहे हैं सबको। तो नीता हमारे साथ बनी हुई है। नीता, आपने कहा कि एक फोन कॉल आया था, क्या उसकी पुष्टि की गई है अभी तक? फोन कॉल जो है वो एटीसी को आया था। ये टूरिस्ट चार्टर फ्लाइट थी जो मॉस्को से गोवा जा रही थी, लेकिन इसे डाइवर्ट जो है जामनगर कर दिया गया क्योंकि ये सस्पेक्ट किया जा रहा था कि एक बॉम्ब है ऑन बोर्ड में। फ्लाइट में 244 लोग थे, जिसमें से 236 पैसेंजर्स थे और 8 क्रू मेंबर्स हैं। फ्लाइट को सेफली लैंड करवा लिया गया। ऑल पैसेंजर्स यानी सभी के सभी जो यात्री हैं उन्हें डिसएम्बार्क कर दिया गया है। सिक्योरिटी एजेंसीज जो है वो अब एयरप्लेन की जो स्क्रीनिंग है, जो एक लेट डाउन ड्रिल है, उसके तहत अब वो कार्रवाई कर रही हैं। ये एटीसी को बॉम्ब थ्रेट मिला था। एयरक्राफ्ट को आइसोलेशन बे में ले जाया गया है और इन्वेस्टिगेशन, जो फर्दर इन्वेस्टिगेशंस हैं वो चल रही हैं, ये हमारे सरकारी सूत्रों का कहना है। बैक टू यू। जी नीता, आप हमारे साथ बने रहिए। जामनगर से हमारे संवाददाता महेंद्र चौहान भी हमारे साथ बने हुए हैं। महेंद्र, वहां पर किस तरह के हालात हैं ये बताइए। गीता, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मॉस्को से जो गोवा जाने वाली जो फ्लाइट है उसमें बम रखे हुए की एक सूचना मिली थी। उस तहत जामनगर एयरपोर्ट पे लैंडिंग किया गया है। जैसे ही खबर मिलते ही वहां पे डिविजनल मजिस्ट्रेट, जो कलेक्टर, एसपी और जांच एजेंसियों पूरी तरह से वहां पे तैनात किया गया है और जांच में जुटी है। अभी जितनी भी अस्पताल है वहां पे उसमें बेड के लिए सुविधा भी वहां पे शुरू कर दी गई है और पूरी तरह से 108 एम्बुलेंस जैसी पूरी सेवा के लिए वहां पे सारे लोग, जो प्रशासन है वो पूरी एजेंसियां अभी वहां पर फिलहाल काम कर रही है। जी, स्थानीय प्रशासन आपने कहा पूरी जोर शोर से लगी हुई 108 एम्बुलेंस है वहां पर एयरपोर्ट पर, और किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि ये खबर जो है काफी बड़ी है। बिल्कुल, जैसे ही खबर मिली थी इस तरह पे वहां पे सारी जितनी भी फोर्स थी, जामनगर की पुलिस फोर्स, एसपी, एसओजी और डॉग स्क्वाड और बॉम्ब स्क्वाड, सभी एजेंसियां वहां पे पूरी तरह से तैनात है। सारे लोगों को वहां पे
उसकी सुरक्षा के लिए कड़ी बंदोबस्त किया गया है। महेंद्र, जैसा कि बताया कि उसको एक आइसोलेशन बे में जो फ्लाइट है वहां पर रखा गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। बाकी जो वहां पर एयरपोर्ट में फ्लाइट्स लैंड होने वाली है उनके लिए किस तरह के बंदोबस्त किए गए हैं? जितनी भी वहाँ पे लैंडिंग होने वाली जो फ्लाइट है, इनके लिए भी अलग से उन लोगों के लिए व्यवस्था किया गया है। और जो जांच है अभी चल रही है, वो पूरी तरह से जो भी फ्लाइट है उसके अंदर से पूरी की पूरी उनकी जांच में जुटी है। महेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। नीता भी हमारे साथ है। नीता, ये जो पूरी कार्रवाई है इसमें अभी कितना वक्त और लग सकता है? ये एक लेट डाउन ड्रिल होती है गीता, जिसके तहत कार्रवाई की जा रही है। मॉस्को से गोवा आ रही थी ये फ्लाइट सोमवार यानी आज रात को 1:02 पर इसे गोवा लैंड करना था, लेकिन क्योंकि एक बम की खबर आई कि इसके एटीसी को मिली, तो दरअसल जो हमारे सूत्र हैं उनका कहना है कि गोवा एटीसी के पास एक ईमेल आया था जिसमें चार्टर्ड फ्लाइट में बम होने की सूचना दी गई। इसके बाद तत्काल फ्लाइट को जामनगर में इमरजेंसी लैंडिंग जो है वो करवाई गई। सभी यात्रियों को फ्लाइट से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। बम स्क्वाड की टीम भी वहां पर पहुंची हुई है, साथ में फायर ब्रिगेड भी है, एम्बुलेंस भी है। सब जो जामनगर एयरपोर्ट के जो डायरेक्टर हैं वो भी पूरा इस जो ये काम हो रहा है उसको देख रहे हैं। 9:49 पर इसकी सुरक्षित लैंडिंग कराई गई थी। इसमें 244 यात्री थे, बाकी 8 जो थे वो क्रू मेंबर्स थे। सीआईएसएफ के अधिकारी, कलेक्टर, एसपी सभी एयरपोर्ट पे अभी फिलहाल पहुंचे हुए हैं। लेट डाउन ड्रिल के तहत इसके ऊपर जो कार्रवाई है वो फिलहाल की जा रही है। नीता, अभी हम एक हफ्ता भी नहीं हुआ, एक हफ्ते पहले ही देख रहे थे कि कैसे गोवा के सीएम जो हैं वो गोवा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो बनाया गया है, वहां पर वो फ्लाइट लेकर, और एक हफ्ते के अंदर ही ऐसी खबर आना चिंताजनक है। बिल्कुल, ये क्योंकि ये एक टूरिस्ट फ्लाइट थी जो लैंड करनी थी गोवा, ये मॉस्को से चली थी। ये हमारे जो सूत्र हैं उनके मुताबिक ये आज शाम को 5:49 पर चली थी मॉस्को से, और इस फ्लाइट का नंबर था ZF2401। इसे लैंड करना था, ये अराइवल था इसका 1:02 रात के 1:02 पर गोवा में। लेकिन क्योंकि ये ईमेल आया तो इसे डाइवर्ट कर दिया गया और इसे जामनगर में इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवा दी गई। अभी जो लोग हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। एयरक्राफ्ट को आइसोलेटेड बे में जो है वो ले जाया गया है, जहां पर सिक्योरिटी एजेंसी जो है वो कार्रवाई कर रही है। नीता, आप हमारे साथ बने रहिए। जामनगर के एसपी प्रेमसुख डेलू हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, किस तरह से वहां पर अभी तैयारियां की जा रही हैं? एक बड़ी खबर आ रही है, हालांकि सुनने में यही है कि 244 लोगों को सुरक्षित उतार लिया गया है और आगे की कार्रवाई इस वक्त जो है वो चल रही है। ये मॉस्को से गोवा जा रहा था एक विमान, और इसी विमान की ऐसी है वो सूचना मिली थी। उसके आधार पे जामनगर का जो एयरपोर्ट है वहाँ पे विमान को उतारा गया है। इसमें 200+ है वो पैसेंजर थे। सभी पैसेंजर को सेफ्टी उतार लिया गया है। सभी की चेकिंग और फ्रिस्किंग है वो चालू है, और पूरे जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन यहाँ पे उपस्थित है। और बम जो BDDS टीम है उनके द्वारा और जो इंजीनियर्स है उनके द्वारा विमान की चेकिंग भी है वो चालू है। और जी मैम, सर, हमारी सहयोगी हमें बता रही थी कि करीब 10 बजे ये कॉल आई और ये फ्लाइट को 1 बजे करीब लैंड होना था गोवा में। आपके पास ये जानकारी कब आई? जी, हमने जो विमान है उसको 9:49 पे यानी 9:50 के ऊपर यहाँ पे लैंड करवा दिया। जी सर। और सर, ये अभी जैसे बताया गया है कि लोगों को सुरक्षित उतार लिया गया है, और कितना वक्त लगेगा इस पूरी कार्रवाई में? मैम, इसका एक प्रोसीजर होता है, सेट प्रोसीजर है उसका DGCA की तरफ से। उस प्रोसीजर को हम फॉलो कर रहे हैं। सभी यात्रियों को उतारा है और यात्रियों की चेकिंग फिस्किंग चालू है। उनका पूरा लगेज उतारा जाएगा, पूरे लगेज की BDDS टीम के द्वारा, और पूरे विमान की है वो चेकिंग की जाएगी। तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर है और हम उसको अच्छे से है वो करेंगे।
सर एक बारी अगर आप डिटेल में बता सके कि क्या हुआ था, किस तरह से आपके पास कॉल आई और आपने किस तरह से व्यवस्था करी वहां पर, पूरा जो प्रक्रिया हुई वो आप एक बारी अगर दोबारा से हमारे दर्शकों को बता दें। जी मैम, हमारे पास है वो जो सिविल एयरपोर्ट है उनके द्वारा ऐसी, हमारे जो जिला पुलिस कंट्रोल रूम है उसमें ऐसी सूचना आई थी, तो उसी सूचना के आधार पे पूरी व्यवस्था की गई है। BDDS टीम वहाँ पे प्रेजेंट है, हमारी सभी जो QRT है उनको लगाया गया है और जो बम डिस्पोजल टीम है वो भी हमने मंगा ली है, और उसके अलावा जो फायर फाइटर है और मेडिकल इमरजेंसी है उन सबको है वो अलर्ट पे रखा गया। जी सर, हमारे सहयोगी बता रहे थे करीब 108 एम्बुलेंस जो है वहां पर मौके पर पहुंच गई है। बाकी जो फ्लाइट्स आनी है सर, उनके लिए किस तरह का इंतजाम किया गया है? का जो एयरपोर्ट है उनके ऊपर नॉर्मली 3 फ्लाइट होती है, मुंबई, बेंगलोर और हैदराबाद, तो ऐसा ये रश वाला है एयरपोर्ट में। जी सर, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नीता हमारे साथ बनी हुई है। नीता, और कुछ ज्यादा अपडेट्स अगर आपके पास आ रहे हो इस खबर को लेकर? बहुत इम्पोर्टेंट बात जो एसपी साहब हैं उन्होंने गीता ये की है कि और जो लगेज है सभी पैसेंजर्स का उसे भी अब फ्रिज किया जाएगा बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड द्वारा। सर जो जितने भी यात्री हैं उनसे भी पूछताछ जो है एक सरसरी तौर पे की जाएगी और उनका जितना भी लगेज है उसे भी BDS द्वारा जो है उसे चेक किया जाएगा। जैसा कि मैं आपको पहले बता रही थी कि एक लेट डाउन प्रोसीजर है DGCA द्वारा, उसके तहत जो है वो कार्रवाई की जा रही है। इसमें टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस जरूर है, कुछ घंटे जरूर लगेंगे, लेकिन जब तक जो एजेंसीज हैं वो अपने आप में जो है पूरी तरह से निश्चिंत नहीं हो जाती तब तक ये कार्रवाई चलती रहेगी। लेकिन एक यही इम्पोर्टेंट अपडेट है कि सारा का सारा लगेज और पैसेंजर्स जो है वो भी फ्रिज करवाया जाएगा BDS द्वारा। जी नीता, हमारे सहयोगी महेंद्र भी जामनगर से हमारे साथ मौजूद है। महेंद्र, जैसे कि अभी जो SP हैं जामनगर के, उन्होंने बताया कि सभी लगेज को जो है वो पूरे तरीके से उनकी भी चेकिंग होगी। जो जितने भी यात्री हैं सभी को ही अभी एयरपोर्ट पर ही रखा गया है जो मॉस्को फ्लाइट से आए हैं। तो और किस तरह से सुरक्षा के जो इंतजाम है जो अब तक अपडेट आ रही है वो क्या है? किताब में आपको अपडेट में बताना चाहता हूं कि उन लोगों ने जो अस्पताल है, अस्पताल में भी अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो अस्पताल के लिए बेड की भी वहां पे तैयारियां किया गया है, और अगर कोई पकड़ा भी जाता है तो उनके लिए भी वहां पे एम्बुलेंस और भी बुलाई गई है, और जांच अभी फिलहाल वो कड़ी तरह से चल रही है। जी, तो इस वक्त की बड़ी खबर जामनगर से आ रही है। 236 पैसेंजर्स और 8 क्रू मेंबर्स को लेकर मॉस्को से फ्लाइट जो है वो गोवा लैंड होने वाली थी, लेकिन ऐसी खबरें आई, ऐसी कॉल जो है वो बॉम्ब थ्रेट की कॉल जो है गोवा ATC के पास पहुंची, जिसके बाद इस फ्लाइट को जामनगर में लैंड करवाना पड़ा। तो आपको बता दें, मॉस्को गोवा फ्लाइट की ये इमरजेंसी लैंडिंग की गई है जामनगर में। विमान में बम होने की खबर जो थी वो सामने आ रही थी। गोवा ATC को ये एक फोन कॉल के जरिए मिली जब ये खबर आई और इस फ्लाइट को जामनगर में लैंड करवाया गया। करीब 10 बजे ये कॉल पहुंची और उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू की। फ्लाइट को जामनगर लैंड करवाया गया, लेकिन राहत की बात यह है कि सभी 244 लोगों को सुरक्षित उतार लिया गया है और बम निरोधक दस्ता जो है वो एयरपोर्ट पर मौजूद है। आइसोलेशन वे में एयरक्राफ्ट को फिलहाल रखा गया है।